नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, जीरा, टमाटर और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही उठापटक, 59,000 टन बढ़ा गेहूं का निर्यात। उतरते चढ़ते रहे चने के भाव, दलहनी फसलों का रकबा 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर के पार। नरमी के साथ हुए जीरे के सौदे, 2,10,000 टन का हुआ निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको कि इस साल देश से गेहूं का निर्यात काफी बढ़ा है। बीते 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 59,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच गई है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। बीते सप्ताह यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में आवक सीमित रही। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों में अब तक 3 करोड़ 89 लाख 92 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 14 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 74 लाख टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 42 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 77 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,600 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 55 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,655 रुपए। वहीं शरबती गेहूं के भाव में इस दौरान 10 रुपए की नरमी रही और भाव 1,740 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में गेहूं के भाव में 12 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को यहां गेहूं का भाव रहा 1,518 रुपए, जो 2 अक्टूबर को 1,530 रुपए पर था। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 2 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,730 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त रही और भाव 1,740 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही अन्य मंडियों में गेहूं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में 3 अक्टूबर को धारा गेहूं 10 रुपए चढ़कर 1,660 रुपए पर बिकी। जबकि ललितपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 10 रुपए कमजोर होकर 1,650 रुपए पर हुए। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 79,918 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात बढ़कर 1,39,000। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे गेहूं के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने रह सकते हैं? गेहूं के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में इस स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग सामान्य है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है और जहां तक आने वाले समय की बात की जाए
तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव या स्थिरता का रुख देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट हम एमएसपी का भी देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि 1925 से गेहूं की एमएसपी 1975 कर दी गई है और 50 रुपया पर क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। आने वाले समय में कीमतों पर इसका भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए? किस तरह के कदम उठाएं? वो फसल बेच दें या फिर थोड़ा सा इंतजार उनके लिए सही रहेगा? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने हुए हैं। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की खेती हो चुकी है। आइए इसी से संबंधित और जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। मंडियों में 3 अक्टूबर को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अक्टूबर को देसी चने का भाव रहा 5,195 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 110 रुपए का उछाल रहा और भाव 5,305 रुपए पर जा पहुंचा। केरल की अरूर मंडी में इस दौरान चने के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को यहां चने का भाव रहा 6100 रुपए, जो 2 अक्टूबर को 6,900 रुपए पर था। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर बने रहे। यहां 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को चना बिना किसी बदलाव के 4,850 रुपए पर बिका। इसी तरह राज्य की ही बरेली मंडी में 2 अक्टूबर को चना 5,070 रुपए पर बिका। 3 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,070 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो देश भर में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1 करोड़ 35 लाख 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 34 लाख 4,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने जान लिया चने के बाजार भाव का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का और चने के बाजार के बारे में उनसे भी और विस्तृत जानकारी हासिल कर लेते हैं। शिव जी, चने के बाजार को लेकर किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? चना के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि त्योहारी मांग तेज निकल कर आ रही है। आवक में कमी देखने को मिली है और जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जहां तक एमएसपी की बात की जाए तो हमने देखा है कि चने का एमएसपी जो पहले 4,870 रुपये था, उसको बढ़ाकर सरकार ने 5,100 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इसे प्रति क्विंटल 225 रुपये की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में एमएसपी की बढ़ोतरी का प्रभाव भी कीमतों पर देखने को मिलेगा। जी, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? किस तरह के कदम उठाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में तेजी निकल कर आई है। आने समय में मांग ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। इस कारण इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चने के किसानों को किस तरह के कदम उठाने हैं अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। इसी के साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरे और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा है सोयाबीन और चीनी का बाजार, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों जीरे के भाव में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही बनी हुई है। जीरे के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो वित्त वर्ष के दौरान इसका निर्यात 2 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। जीरे के बाजार पर आइए नजर डाल लें इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों जीरे के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव नीचे आए, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। 3 अक्टूबर को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे के भाव में सुस्ती दर्ज की गई। 2 अक्टूबर को यहां जीरे का भाव था 10,765 रुपए। अक्टूबर को इसके भाव में 465 रुपए की भारी गिरावट रही और भाव 10,300 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जसदण मंडी में जीरे के सौदों में 250 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 3 अक्टूबर को यहां जीरे का भाव रहा 10,500 रुपए, जो 2 अक्टूबर को 10,750 रुपए पर था। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी में 2 अक्टूबर को जीरे का भाव था 11,505 रुपए। 3 अक्टूबर को जीरा 5 रुपए टूटकर 11,500 रुपए पर बिका, जबकि केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर बने रहे। यहां 2 और 3 अक्टूबर को जीरे के सौदे बिना किसी उठापटक के 21,000 रुपए पर हुए। जीरे के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था। तो देख लिया अभी आपने एक खास रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, आगे आने वाले समय में किस करवट बैठ सकता है जीरे का बाजार? जीरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग बढ़ने से जीरे की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में न सिर्फ घरेलू बल्कि निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण भी जीरे की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ये तो बात हो गई जीरे की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में चीनी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की, तो यहाँ पर चीनी का भाव रहा 3,470 रुपए, जबकि यहाँ की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,450 रुपए। राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान यहाँ चीनी के सौदे हुए 3,500 रुपए पर, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो चीनी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं अरंडी बीज के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की महसाणा मंडी की, तो यहाँ पर अरंडी का भाव दर्ज किया गया 4,110 रुपए। यहाँ की सिद्धपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,000
₹3,085 पर, जबकि राज्य की ही हम राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए ₹3,955 पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं सोयाबीन के बाजार का हाल। शनिवार को सोयाबीन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक सीमित ही बनी रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। कर्नाटक की बीदर मंडी में सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया ₹3100। महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात करें तो यहां पर इसका भाव रहा ₹3,550, जबकि राजस्थान की अकलेरा मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए ₹3,325 पर। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की हम बात करें तो सोयाबीन के सौदे यहां दर्ज किए गए ₹3,450 पर। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,20,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1,20,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल सोयाबीन का रकबा 32,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। तो अभी आपने जान लिया कि सोयाबीन का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार बना हुआ है। आगे क्या स्थिति रह सकती है जानने के लिए रुक कर लें कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, सोयाबीन के जो बाजार भाव हैं उनको लेकर आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, आगे किस तरह की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी सोयाबीन की कीमतों में कुछ दिनों तक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार अगर खरीफ की बुआई की बात की जाए तो हमने देखा है कि इस बार बुआई के रकबे में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जहां तक फसल उत्पादन का अनुमान है, इस साल देश में सोयाबीन के एक अच्छी फसल का उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि मांग में बढ़ोतरी के कारण अच्छी फसल के अनुमान के बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? वो बिकवाली कर लें या फिर थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो सोयाबीन के बाजार को लेकर अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए अब आपको बता दें टमाटर के बाजार का हाल। बात करेंगे टमाटर की तो बता दें इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी।
वहीं शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक भी सामान्य ही बनी रही। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार 3 अक्टूबर को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का जो भाव है वो दर्ज किया गया 3,250 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो रहा 3,250 रुपए। वहीं कर्नाटक की कोलार मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,467 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर के सौदे हुए 2,458 रुपए पर। बता दें कि 4 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से जुलाई के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 11 लाख टन के पार पहुंच चुका है। तो आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जान लेते हैं टमाटर के बाजार के हाल के बारे में। शिव जी, टमाटर के बाजार के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं हैं इसको लेकर? टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां हमने देखा है कि हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है, इस कारण टमाटर की डिमांड ज्यादा निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों की बरसात के कारण टमाटर की कुछ फसलों को नुकसान हुआ है, जिस कारण हमने देखा है कि इसकी आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं मसूर के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो बता दें आपको यहां पर इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 5,420 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मसूर के सौदे दर्ज किए गए 5,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कपास के बाजार भाव की। गुजरात की हलवद मंडी की बात करेंगे तो यहां पर कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,500 रुपए। यहां की राजकोट मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो रहा 4,825 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में कपास के सौदे दर्ज किए गए 5,300 रुपए पर। और आपको बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।